Hello everyone. In this video, you will know the use of only two preposition. First is within, second is without. केवल हम दो प्रीपोजिशन की इस वीडियो में बात करेंगे और पहले हम मीनिंग जानेंगे, फिर थ्रू द एग्जांपल हम एक एक करके क्लियर करेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट वी विल नो द यूज ऑफ फर्स्ट प्रीपोजिशन विदिन। विदिन का मीनिंग क्या होता है पहले जानेंगे। के अंदर, अगर हिंदी में शब्द आ रहा है के अंदर, तो वहाँ पे हम विदिन का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा के अंदर वो समय के अंदर या स्थान के अंदर की बात हो रही है। कितने समय के अंदर कोई काम होता है, किस स्थान के अंदर वो कुछ हैपनिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसी स्थान के अंदर या समय के अंदर की बात हो रही है तो वहाँ पे हम विद इन का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे कोई स्पेशल समय है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, तो वहाँ पे हम विद इन का यूज करेंगे। जैसे थ्रू द एग्जाम्पल, ही विल कम विद इन एन आवर अ मंथ। वह 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, चाहे 1 महीने के अंदर आ जाएगा, चाहे 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ समय की बात हो रही है, हिंदी में शब्द आ रहा है के अंदर। हर हाउस इज़ विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन, ठीक है। उसका घर स्टेशन से 1 मील के अंदर है। तो 1 मील के अंदर घर की स्थान के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। प्लेस के बारे में बात हो रही है और के अंदर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम विद इन का यूज करेंगे। आई विल आंसर विद इन 3 डेज, ठीक है, मैं 3 दिन में उत्तर दे दूंगा। तो यहाँ पे समय के बारे में बात हो रही है, के अंदर शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे विद इन का यूज करेंगे। कम बैक विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर वापस आ जाओ। क्लियर। अब हम दूसरा यूज जानेंगे, लिमिट, रेंज या कैपेसिटी। किसी के पावर के बारे में बात हो रही है, किसी की कैपेसिटी के बारे में, उसकी लिमिटेशन क्या है उसके बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर भी हम विद इन का यूज करेंगे। जैसे दिस इज़ नॉट विद इन माई पावर, यह मेरे बस की बात नहीं है। कहते हैं ना विद इन माई पावर, मेरे बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे भी हम कैपेसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम विद इन का यूज करेंगे। सी फाइंड्स इट हार्ड टू लिव विद इन हर इनकम, मतलब विद इन हर इनकम, अपनी आय के अंदर उसने पाया कि अपने आय के अंदर जीवन यापन करना कठिन है, ठीक है। तो हिंदी में शब्द आ रहा है के अंदर और बात हो रही है उसकी कैपेसिटी की, उसकी लिमिटेशन की, तो यहाँ पे भी हम विद इन का यूज करेंगे। क्लियर। तो अब हम जानेंगे सेकेंड यूज, विदाउट। विदाउट मीन्स क्या होता है, के बिना। हिंदी का मीनिंग होता है के बिना। जैसे ऑन द आउटसाइड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की लैकिंग होना, कमी होना, वहाँ पे भी हम विदाउट का यूज करेंगे। जैसे जैसे वन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। कोई भोजन के बिना नहीं जी सकता, ठीक है। कोई भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी नाउन ने के पहले विदाउट का यूज होगा। के बिना शब्द आ रहा है, अब भोजन के बिना, तो यहाँ पे विदाउट फूड लगाएंगे। ही केम विदाउट मनी, सॉरी, हाँ, ही केम विदाउट मनी, वह बिना पैसों के आया था, बिना पैसों के, तो हम मनी के पहले विदाउट का यूज करेंगे। क्लियर। और हिंदी में शब्द आ रहा है के बिना। आई हैड 3 नाइट विदाउट स्लीप, तो बिना नींद के, ध्यान है, बिना नींद के मैंने 3 रात गुजारी मैंने 3 रात बिना नींद के गुजारी, तो बिना नींद के, तो यहाँ पे बिना आ रहा है, तो यहाँ पे के बिना, तो हमने यहाँ पे विदाउट का यूज करेंगे। सी कांट सी विदाउट ग्लासेस, वह चश्मे के बिना नहीं देख सकती, तो चश्मे के बिना, ठीक है। क्लियर। तो नाउन के पहले यहाँ विदाउट का यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज रिवर विदाउट वाटर, पानी के बिना, यह पानी के बिना की नदी है, ठीक है। ये नदी बिना पानी की है, ठीक है, बिना पानी की, तो के बिना यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे भी विदाउट का यूज करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अब नए वीडियो में फिर आते हैं। तो गाइज एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने 10 वीडियो प्रीपोजिशन पे बना दिया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद मैं उस पर प्रैक्टिस करने के लिए एक नया वीडियो बना रही हूँ आंसर की के साथ, उसको भी आप इसके बाद मैं बनाऊँगी, आप अपलोड करूँगी, देखिएगा। सो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा है वीडियो। So thanks for watching once again, and stay happy.